खिलाफ आसाम में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट यूनियन ने 12 घंटों की बंद की कॉल दी है। बंद की कॉल को रियासत की 15 तंजीमों की हिमायत हासिल है। एहतजाजियों ने आसाम में मुख्तलिफ मकामात पर शाहराहों को जाम कर दिया है। कुछ जगहों पर एहतजाजी ट्रेन की पटरियों पर बैठ गए हैं, जिसकी वजह से ट्रेन खदमात मुतासिर हुई हैं। इस दौरान किसी नाखुशगवार वाक़े की अभी तक खबर नहीं है। एहतजाजी मुजाहिरीन का मुतालबा क्या कुछ है, आइए आपको सुनाते हैं। आज सब लोग निकल कर आया है। केंद्रीय और राज्य सरकार जो हमारे ऊपर कैब किया है उसको बातिल करने के लिए, इसको नाकस करने के लिए हम लोग ये आंदोलन शुरू किया है। जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस कैब को बातिल नहीं करेगा तब तक हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेगा। और केंद्रीय राज्य सरकार हमारे ऊपर जो कैब लागू किया है उसके लिए हमारे असम और असमीज के ऊपर जो आगंतुक दिन में जो हालात आएगा उसके लिए संपूर्ण दायी केंद्रीय और राज्य सरकार रहेगा। और जब तक कैब बातिल नहीं करेगा, पोस्टपोन नहीं करेगा, तब तक हमारे ये आंदोलन जारी रहेगा। तो ये मुतालबात हैं, कैब का अपोज लोग कर रहे हैं, मुखालिफत कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। क्या खवातीन, क्या बुजुर्ग, सभी इस बिल की पुरजोर अल्फाज में मुखालिफत कर रहे हैं। आसाम में लगातार इस बिल को लेकर मुखालिफत की जा रही है। एहतजाजी सड़कों पर उतर रहे हैं और आज नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट यूनियन ने 12 घंटों की बंद की कॉल दी है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि लोकसभा से कैब को मंजूरी मिल चुकी है, अब सिर्फ राज्यसभा से पास कराना है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या 2016 में जिस तरह से राज्यसभा में मरकजी सरकार इस बिल को पेश नहीं कर सकी थी, क्या इस बार चुनौती भरा रास्ता राज्यसभा में मरकजी सरकार के सामने होगा या नहीं। लेकिन नंबर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मरकजी हुकूमत के हक में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस बिल की मुखालिफत जोरों शोर से जारी है। आसाम में पूरे तरीके से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से मुखालिफत इस बिल की जा रही है। बंद की कॉल दी गई है और बंद की कॉल को आज आसाम की 15 तंजीमों ने हिमायत भी की है और एहतजाजियों ने आसाम में मुख्तलिफ शाहराहों पर चक्कर जाम कर रखा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, ज्योतिर्मय, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज किस तरह का असर दिखाई दे रहा है। ज्योतिर्मय, बताइएगा कि आसाम के किस शहर में इस वक्त आप मौजूद हैं और इस कैब की मुखालिफत किस तरह से लोग कर रहे हैं, मजीद तफसीलात। जी, अभी जो हम लोग खड़े हैं असम के धुबरी जिले में खड़ा है, निम्न असम के, लेकिन असम के धुबरी से लेकर डिब्रूगढ़ तक पूरे के पूरे अभी जो बंद के चपेट में आ गया। और जो छात्र संगठन ने जो आज की बंद बुलाए थे वो पूरा प्रभाव देखा गया है। 11 घंटा का बंद है। सुबह से नेशनल हाईवे में कोई गाड़ी वगैरह नहीं चल रहा है। जितने भी परीक्षा वगैरह है यूनिवर्सिटी ने वो परीक्षा बातिल कर दिया है और जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है वो भी अभी बंद है। अभी तक ये बोला जा सकता है असम में जो ये कैब के अगेंस्ट में जो विरोध दर्शाया जा रहा है पिछले कुछ दिन से, एक सप्ताह से जो चल रहा है, उसका अभी मतलब अंतिम पर्याय में पहुंच गया है। और इसके जो विरोध में सुबह 5 बजे से रास्ते पे लोग निकल के आ गए और बंद के समर्थन में ज्यादातर लोग यहाँ पे आ गए। और अभी ये बंद चल रहा है और बंद के वजह से जो स्वाभाविक जीवन यात्रा है वो संपूर्ण रूप में ब्याहत हो गया है। जी, तो ज्योतिर्मय हमारे साथ हमारे नुमाइंदे डिब्रूगढ़ में मौजूद है और वहां की तफसीलात बता रहे हैं। ज्योतिर्मय, जिस तरीके से आपने कहा कि बंद का खासा असर दिखाई दे रहा है और स्कूलों में अगर बात करें तो क्या स्कूलों में भी छुट्टी दे दी गई है? आपने कुछ देर पहले कहा कि यूनिवर्सिटीज में जो एग्जाम्स हैं उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। ऐसे में स्कूलों के हवाले से क्या कुछ जानकारियां हैं और साथ ही साथ ये बताइएगा क्या लोग चक्का जाम वगैरह कर रहे हैं? क्या इस तरह की भी तफसीलात हैं कि ट्रेन सर्विस भी मुतासिर हो रही है?
अभी तक की जो सूचना है, अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ निम्न आसाम में जो हो रहा है कि लेकिन गाड़ी चक्का जाम, मतलब गाड़ी रास्ते में है ही नहीं। सुबह से 5 बजे से असम बंगाल सीमांत के बाहर, बंगाल के साइड में जो सारे गाड़ी रुके हुए हैं, आसाम की तरफ कोई गाड़ी आए नहीं, क्योंकि यहाँ जो प्रतिवादकारी है, जो आंदोलनकारी है, वो लोग रास्ते पे है, वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अभी बंद कर रहे हैं। और जो लोग है, यहाँ के जो स्थानीय लोग है, वो बंद के समर्थन कर रहे हैं। इस वजह से समर्थन कर रहे हैं कि जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है उसको नहीं मान रहे लोग, और लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो इसके सिटीजन अमेंडमेंट बिल लोगों के ऊपर जोर जुलूम देना चाहते हैं। जो गवर्नमेंट के जो रवैया है, गवर्नमेंट के जो स्थिति है, गवर्नमेंट की स्थिति के खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये प्रोटेस्ट की वजह से अभी जो असम के जो अभी हाल है, जो असम हम लोग जिस जिले में अभी खड़ा है, यहाँ पे देखा जा रहा है प्रतिवाद भी हो रहा है, यहाँ पे देखा जा रहा है बंद भी हो रहा है। बंद की वजह से जीवन यात्रा बेहद है। और स्कूल के बारे में आप जो पूछे, स्कूल में जो एग्जाम है, सिर्फ जो एग्जाम वाले स्कूल है वही चल रहा है, बाकी सारे जितने स्कूल्स है अभी बंद है। जो सरकारी जो कार्यालय है वो बंद है। और अभी देखा गया, मैं अभी दिखाऊंगा, एक हमारा कैमरा पर्सन राजा शर्मा दिखाएगा आपको। अभी इसके जो बंद के समर्थन में कुछ लोग अभी बाइक लेके, जो आसू के ऑल असम स्टूडेंट यूनियन है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के जो प्रतिवादी है, वो प्रतिवादी अभी रास्ते में निकल के आ रहे हैं। और ये जो प्रतिवाद जो है ये सुबह से चल रहा है, अभी हर जगह पे चल रहा है। और ऐसे ही अभी बाइक लेके आ रहे हैं, और ये बाइक लेके जो प्रतिवाद है, ये प्रतिवाद चल रहा है। ऐसे ही जो प्रतिवाद है ये हम दिखा रहे हैं। और ऐसे ही अभी सारे रास्ते में एक्चुअली जो असम के जो प्रवेशद्वार है, ये प्रवेशद्वार के सारे रास्ते में ऐसे प्रतिवाद चल रहे हैं। और प्रतिवादी लोग जो बंद के समर्थक है, जो बंद कर रहे हैं। और आप लोग अभी कहाँ जा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं? ये हम लोग अभी रोड शो कर रहे हैं, बाइक रैली, और तो बंद है। शहीद दिवस भी है, हम लोग कार्य किया है। और ये हमका कैप के अगस्त में हम लोग आज प्रोग्राम कर रहे हैं। आज जो बंद है, हाँ। आप लोग कैब नहीं मानते हैं, जो गवर्नमेंट जो नहीं करते हैं। कल जो लोकसभा में कैब पास हो गया उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये तो धिक्कार दे रहा हूँ मैं सरकार को, केंद्रीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को हम धिक्कार दे रहे हैं। कैब के हम खिलाफ है। असमीज पीपल के लिए यह बहुत दुर्भाग्य का विषय है। वो लोग जो जैसे ग्राउंड लेवल को फॉलो नहीं करके वो लोग कैब को हम लोग को एकदम जोर जबरदस्ती हम लोग के इधर भेज रहे हैं। किंतु हम कैब के पूरा अगेंस्ट हूँ, कैब हम वापस कर रहे हैं। निशा जी, मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के जो ऑर्गेनाइजेशन के नेसो ने जो बंद बुलाया था, वो बंद के समर्थक अभी रास्ते में ये ऐसे ही बंद कर रहे हैं। और बंद के समर्थक पूरे रास्ते चक्का जाम कर दिए हैं। और बंद के समर्थक लोग अभी ऐसे जा रहे हैं रास्ते में, और ऐसे ही चल रहा है सारों और एक ही स्थिति सारे और दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। और अभी एक बात बोलना पड़ेंगे कि जो बंद है, ये बंद के लिए जो नेसो ने जो बंद कल किया है, उसके लिए जो बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन है, सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके अभी रास्ते में निकल गए। बंद का खासा असर ज्योतिर्मय हम देख पा रहे हैं। और जब इस तरह का बंद किया जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी पैदा हो जाती है। ऐसे में सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो किस तरह की सिक्योरिटी देखी जा रही है वहां पर? सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया, असम पुलिस के साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी जगह जगह दिया गया है। जैसे भी कोई भी मतलब गाड़ी जो बाहर से, जो इंडिया के बाकी पार्ट से असम या उत्तर पूर्वांचल नॉर्थ ईस्ट के लिए आ रहे हैं, उनको भी जगह जगह पे सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा रहा है कि उसमें उनके ऊपर कोई भी हमला वगैरह ना हो, वो आराम से सुरक्षित तरीके से असम में प्रवेश किया जाए, इसके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए। लेकिन और एक बात है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी बहुत सारे जिले में, असम के बहुत सारे जिले में 144 लागू किया है, क्योंकि कोई भी कुछ तरह के घटना या ना घटे, शांतिपूर्ण तरीके से जो बंद है, जो प्रतिवाद है, शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके असर कोई थर्ड पार्टी इसका सुविधा ना ले, कोई इसके ऊपर कोई दूसरी का किसी का कोई स्थिति खड़ा ना हो, इसलिए अभी सचेत है अभी प्रशासन। तो तलबा तंजीमों की तरफ से 12 घंटे की कॉल दी गई है, जिसका खासा असर दिखाई दे रहा है पूरे आसाम में। हमारे नुमाइंदे ज्योतिर्मय डिब्रूगढ़ के एक जिले में मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें उन्होंने दिखाई। बेहद शुक्रिया ज्योतिर्मय, आगे भी आपसे